शिव खोजने के लिए नहीं है। शंकर का सच्चा जो भक्त होता है वो शंकर को खोजता नहीं है, शंकर भगवान को ढूंढता नहीं है। शंकर का सच्चा भक्त शिव को नहीं खोजता, शिव में खो जाता है। और जो शंकर में खो जाता है शिव उसको ढूंढने के लिए निकल। जो शंकर में खो गया, जो शिव में खो गया, जो शंकर के अंतर्गत खो गया, शिव की भक्ति में खो गया, जो भगवान शंकर की अविरल भक्ति में खो गया, शिव उसको ढूंढने के लिए निकल गया। शिव उसको ढूंढने के लिए निकल गया। हमें शंकर भगवान को खोजना नहीं है, हमें शंकर भगवान को ढूंढना नहीं है। आप तो शंकर भगवान की भक्ति में, शंकर भगवान की कथा में, शंकर भगवान के स्मरण में, शंकर भगवान की अविरल भक्ति में, शंकर भगवान के स्मरण में, शिव नाम में, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम में, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय में, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय में आप शिव भक्ति में खो जाओ। और यदि शिव भक्ति में आप खो गए, एक बार यदि शंकर भगवान की अविरल भक्ति में आप खो गए, फिर आपको शंकर भगवान को आपको नहीं ढूंढना है, शंकर भगवान स्वयं आपको ढूंढेंगे। मैं पाटिल परिवार की श्रीमती आशा सम्राट पाटिल जी को इस चीज के लिए धन्यवाद दूंगा। सम्राट भाई पाटिल जी की धर्म पत्नी को मैं कहूंगा, कहाँ बैठी हैं, खड़ी हुई है। मैं इन बहन को इसलिए धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने 4 कथा, जैसे आज आप लोग पंडाल के बाहर बैठे हो, धूप में छाता लगाकर अपनी छांव कर कर बैठे हुए हो, वैसे ही ये श्रीमती आशा पाटिल ने 4 कथा, पंढरपुर की, नासिक की, सीहोर की, ऐसी 4 कथाएं पंडाल के बाहर बैठकर सुनी। अपना बिछाना, छाता लगाना, पानी की बोतल पास में रखना। और 4 कथा जब श्रवण करी इस आशा बेन सम्राट जी पाटिल ने, तो बाबा से बस विनती करती थी कि एक कथा हमारे सूरत में भी हो जाए, ऐसी कृपा बाबा भंडारी तो कर। और मैं आशा बेन आपको कहना चाहूँगा कि एक अभी रायपुर में कथा करी सम्राट जी, अभी रायपुर कथा करी है, तो रायपुर में जो कथा थी वो कथा के जो जजमान की पत्नी थी, उन्होंने भी जगह जगह जाकर कथा का रसतत्व ग्रहण किया। तो सम्राट जी, उनकी पत्नी ने भी बाबा से यही निवेदन करा था कि एक बार ऐसी कृपा हो जाए कि हमारे माध्यम से हमारे रायपुर में भी कथा हो। मैं साधुवाद देता हूँ दीदी आपको, बहुत बहुत साधुवाद। आप लोग बैठे जरूर हो पंडाल के बाहर, कथा श्रवण करने के लिए बैठे हुए हो पंडाल के बाहर, पर हमने कल कथा में कहा था कि यह भाग शिव पुराण का ये पंडाल नहीं है। भगवान शंकर का मंदिर, भगवान शंकर का शिवालय, भगवान शंकर का कथा का पंडाल केवल कथा का पंडाल नहीं होता, ये कल्प वृक्ष होता है जिसके नीचे बैठकर जो मांगा जाता है वो मिल जाता है। जो ढूंढोगे वो मिलेगा, जो मांगोगे वो मिलेगा। इस सूरत की कथा ने 2024 की कथाओं के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए।
सारे रिकॉर्ड परम पूज्य राम कथा के रसिक वक्ता परम पूज्य राम का ही एक स्वरूप गुजरात के हीरा रतन परम पूज्य श्री मोरारी बापू जी अपनी वाणी में गुजरात की ही भूमि पर कह रहे थे कि 14-14 लाख शिव भक्त कथा में श्रवण करने के लिए जाते हैं। शायद एक संत के मुख से निकली हुई वाणी सूरत गुजरात में सिद्ध हो गई और आज 8 से 10 लाख के ऊपर शिव भक्त शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए। जितना ग्राउंड भरा है उतनी रोडें भरी हुई हैं, जितनी रोडें भरी हुई हैं उतनी गाड़ियां भरी हुई हैं और रास्ते में शिव भक्त अभी आ ही रहे हैं। इस व्यासपीठ से मैं नमन करता हूं परम पूज्य श्री मोरारी बापू के पावन चरणों को, जो अपनी वाणी से इस व्यासपीठ का लेख वर्णन ये कल्प वृक्ष है। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहे पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हो, उठा लो भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही हो, उठा लो। ये कथा का पंडाल नहीं, ये कल्प वृक्ष है। इस कल्प वृक्ष की छांव में बैठकर जो हम मांगते हैं, इस कल्प वृक्ष की छांव में बैठकर जो हम पाना चाहते हैं, वो हमें शिव देता है, शिव प्रदान करता है। देवऋषि नारद जी कहते हैं, तुम रुका जी से, मैं नारायण को खोज रहा हूं, नारायण मिल नहीं रहे। मैं नारायण को खोज रहा हूं पर नारायण मिल नहीं रहा। क्या तुम भी शिव जी को खोजते हो? क्या तुम भी शंकर भगवान को खोजते हो? तुम रुका जी बोले, नहीं, मैं शिव जी को खोजता नहीं, मैं शंकर भगवान में खो जाता हूं। खोजने में और खोने में दोनों में अंतर, दोनों में। खोजने में तुम भगवान को ढूंढोगे और खो जाने में भगवान तुमको ढूंढेगा कि तुम कहां। इसलिए शंकर को खोजना नहीं है हमको, शिव जी को हमें खोजना नहीं है, हमें शंकर भगवान को खोजना नहीं है, हमें शंकर भगवान में खो जाना है।
शिव के अंदर, शिव के भजन में, भगवान शंकर की भक्ति में, भगवान शंकर के स्मरण में, भगवान शंकर के मंत्र जाप में, भगवान शंकर के नाम जाप में हमें खो जाना, उसमें खो जा। और जब आप और हम जब उसकी भक्ति में खो जाते हैं तो फिर मेरा देवाधिदेव महादेव, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी विनाशी शिव खुद आता है, मेरा शंकर खुद आता है, मेरा शिव स्वयं आते हैं और हमें ढूंढने का प्रयास करते हैं। मेरे शंकर स्वयं आते हैं स्वतः। एक पुराना एक भजन आप सब गुनगुनाते हैं, पुराना एक भजन आप स्मरण में लेते हैं, पुराना भजन एक आप लोग गुनगुनाते हैं कि फूलों में ढूंढा तुझे कलियों में पाया है, और फूलों की खुशबू में मेरे बाबा का ठिकाना है। उसी तरह संसार में ढूंढना बंद करो परमात्मा को। हमें कहीं जाकर भगवान को खोजना नहीं है, वो हमारे दिल के अंदर बैठा हुआ है, केवल अपने अंदर झांक कर देखना है और परमात्मा का दर्शन करना। कल एक बहन ने पत्र लिखा था, पत्र में अगर हम ढूंढेंगे उसको तो मिल सकता है। एक बहन ने पत्र में लिखा था कि आपने सारे उपाय बताए, बच्चों के होने के उपाय बताए, पढ़ाई का उपाय बताया, बीमारी का उपाय बताया, आज तक आपने चेहरे पर नूर आए उसका उपाय नहीं बताया। कल का एक पत्र था कि एक, अब देखो पत्र ढूंढेंगे तो समय लगेगा, जिसने भी लिखा होगा बैठी होगी जीजी हमारी। आपने सारे उपाय बताए पर चेहरे पर नूर आए उसका कोई उपाय नहीं बताया। मैं मेरी बहन से कहना चाहूंगा, गुरूर जाएगा तो नूर जरूर आएगा। जब तक हमारे अंदर अहंकार भरा होगा ना, तो सामने वाला व्यक्ति भी बेकार दिखेगा और अपना चेहरा भी अपने को बेकार दिखेगा। अपने भीतर का गुरूर जाए तो नूर जरूर आता है। अपने भीतर का अहंकार जब समाप्त होता है, अपने भीतर का जब ईमान समाप्त होता है, अपने भीतर की अभिमत्ता समाप्त होती है, अपने भीतर का अहंकार जब समाप्त होता है तो अपना चेहरा अपने आप खिलने लगता है। ब्यूटी पार्लर में बाहर का श्रृंगार होता है, ब्यूटी पार्लर में बाहर का श्रृंगार होता है जिस श्रृंगार से उसका पति रीझ जाता है। शिव महापुराण में आत्मा का श्रृंगार होता है जिससे भोलेनाथ रीझ जाता है। यह आत्मा का श्रृंगार है। इस आत्मा के श्रृंगार से परमात्मा को रिझाया जा सकता है। इस आत्मा के श्रृंगार से परमात्मा को रिझाना सरल हो जाता है। आत्म श्रृंगार मूल है। आत्मा का श्रृंगार मूल है। और
बाहर का श्रृंगार करना सरल है। ये बाहर की आवाज बढ़ा रहा है, अंदर की आवाज को बढ़ाए, बोलो उसको। बाहर का श्रृंगार करना सरल है, पर भीतर का श्रृंगार करना, अपने भीतर की अभिमत्ता को समाप्त कर देना, अपने भीतर के अभिमान को समाप्त कर देना, अपने भीतर का अहंकार को समाप्त कर देना, अपने भीतर की अभिमत्ता को समाप्त कर देना, ये सरल नहीं है, ये सहज नहीं है। तो शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है। शिव महापुराण की कथा कह रही है कि तुमरुका जी कहते हैं भगवान शंकर से, भगवान देवऋषि नारद से, तुमरुका जी कह रहे हैं देवऋषि नारद से कि परमात्मा को खोजना छोड़ दो नारद जी। तो तुम जितना जितना भगवान को खोजोगे भगवान मिलने वाला नहीं है। तुमरुका जी कहते हैं नारद जी एकांत में बैठो और बैठकर भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण करो, शिव तत्व को धारण करो, नारायण तत्व को धारण करो। तुम एकांत में बैठकर भगवान की भक्ति करिए, एकांत में बैठकर भगवान का भजन करिए, एकांत में बैठकर भगवान को पुकारना प्रारंभ करिए, वो मिलेगा। और क्यों ना मिले, मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथों छड़ी मैं कटनी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथों छड़ी मैं कटनी जावांगी। शिव खो जाओ, भगवान शंकर में खोइए, शिव प्राप्त होने लगेंगे, शंकर प्राप्त होते चले जाएंगे। बहुत दूर दर्शन करने जाने से पहले अपने घर के नज़दीक में जो शंकर का मंदिर है, अपने घर के पास में जो शिव का मंदिर है, अपने घर के नज़दीक में जो शंकर का शिवालय है, पहले वहां जाइए। जब हम अपने घर के नज़दीक में शंकर के शिवालय में एक लोटा जल समर्पित करने के लिए जाएंगे, भगवान शंकर के मंदिर में पहुंचेंगे, तो स्वयं शिव करुणा कर कर अपने करीब में तुम्हें लाते चले जाएंगे। एक कथा शिव महापुराण के अंतर्गत आती है। एक बार माता सती शिव जी से आज्ञा लेकर तप करने के लिए गई। और माता सती जब शिव जी से आज्ञा लेकर तप करने के लिए जाती हैं, तप करने के लिए पहुंचती हैं, अखंड तप करने के लिए माता सती बैठ गई, अखंड तप कर। भगवान शंकर ने आज्ञा भी दे दी माता सती को कि जाओ तुम तप करो, जाओ तुम तप करो। और सती मैया गई और तप करने के लिए बैठ गई। माता सती तप करने के लिए नहीं जाती, माता सती तप करने के लिए बैठ जाती है। बेटी माता सती को बहुत समय लग जाता है तप करते 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 करते। जब माता सती तप करते करते बहुत समय हो गया, तप करते करते जब माता सती को बहुत समय लग जाता, अब अभी सती मैया स्वयं आज्ञा लेकर तप करने के लिए गई। सती माता स्वयं आज्ञा लेकर भगवान शंकर का तप करने के लिए पहुंची।
और शिवजी ने आज्ञा दी, ऐसा नहीं कि शंकर आज्ञा नहीं दी है। शंकर भगवान ने आज्ञा दे दी कि जाओ तब करो, तुम तो साधना करो। परिवार का, कुल का, परिवार का, कुल का एक भी सदस्य यदि भगवान की भक्ति में रम जाए, परिवार कुल का एक सदस्य भी अगर भगवान की अविरल भक्ति में लग जाए, तो ये समझ लेना कि वो केवल अकेले को पार नहीं लगाता, परिवार कुल का एक सदस्य अगर शिव की भक्ति में लग गया तो 71 पीढ़ी को पार उतार देता है। एक सदस्य भी अगर भगवान की भक्ति में रमा है, एक सदस्य भी अगर भगवान का भजन कर रहा है, एक सदस्य भी अगर भगवान की अविरल भक्ति को धारण कर रहा है, तो वो पूरे कुल को पार कर देता है, पूरे परिवार। और किसी के भीतर ये अहंकार ना आए। आप जितने लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, जितने लोग कथा में पहुंचे हैं, आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, ताल में बैठकर कथा सुन रहे हो, आप जहां बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हो, आप जहां बैठकर कथा सुन रहे हो, आपके अंदर ये अभिमतता नहीं आना चाहिए कि मैं भगवान की कथा को सुनने के लिए बैठी हूं या मैं भगवान की कथा श्रवण कर रही हूं। नहीं, बगीचे में बहुत सारे फूल होते हैं, एक फूल बगीचे में से तोड़ा जाता है, वो कौन सा फूल तोड़ा जाता है? जो बड़ा सुंदर लगता है। उसी तरह पूरे परिवार में अगर आप अकेले भगवान शंकर की भक्ति में लगे हो, तो भगवान को धन्यवाद देना कि भगवान ने उस बगीचे में से हमको चुना है। उस बगीचे में से भगवान ने हमको चुना है। भगवान को धन्यवाद दो कि उसने अपने को चुना, सत्संग के लिए, भजन के लिए, कीर्तन के लिए, मंत्र जाप के लिए, नाम जाप के लिए, स्मरण के लिए चुना। और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, ये जायदाद दी है, औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। भगवान को धन्यवाद दो जो बगीचे में से एक पुष्प जैसे तोड़ा जाता है, बगीचे में से एक पुष्प निकाला जाता है। बगीचे में बहुत सारे फूल लगे होते हैं, उसमें से एक फूल मुझे तेरा शुक्रिया रे, तेरा शुक्रिया रे, ये जायदाद दी है, औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। भगवान को धन्यवाद देते रहो कि उस शिव की कृपा से प्राप्त हुआ। अगर चुना, आप यदि भगवान की अविरल भक्ति में बैठे हो, भगवान के भजन में बैठे हो, भगवान के स्मरण में बैठे हो, मान लो कोई व्रत आप कर रहे हो, कोई तप आप कर रहे हो, कोई साधना आप कर रहे हो, कोई उपासना आप कर रहे हो, तो भगवान को धन्यवाद दो कि उसने आपको चुना है भगवान की भक्ति के लिए, स्मरण के लिए, पूजन के लिए, पाठ के लिए, अनुष्ठान के लिए।
उसने आपको चुना। एक पत्र है, उस पत्र में मेरा नाम प्रियांशी मुकेश लाई कंसारा है, मैं डीसा गुजरात की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम प्रियांशी मुकेश लाई कंसारा है, मैं डीसा गुजरात की रहने वाली हूँ। गुरुदेव कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। गुरुदेव मेरे पिता महादेव का कितना बखान करूं, कौन से शब्दों में करूं, मैं वर्णन नहीं कर पा रही हूं, क्योंकि बाबा ने इतना सारा दे दिया। 2018-19 से नित्य महादेव के जल अर्पण करने जाती थी, पर 2022 में जब मैंने अपनी सिविल इंजीनियरिंग की पूर्ण की, उसके बाद मैंने घर रहकर सरकारी नौकरी की तैयारी चालू की। 2022 में मेरी माता ने मुझे आपकी कथा सुनाई और एक लोटे जल का महत्व समझाया। तब से मैं एक लोटा जल सारी समस्या का हल पिता महादेव को अपना पिता मानकर चढ़ाती रही। बाबा का ऐसा भजन, बाबा की भक्ति, थोड़ा सा श्रृंगार कर देती बाबा का, मंदिर में जाकर सफाई करती, झाड़ू पोछा करती, बाबा से विनय करती। बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव कि शायद ही दुनिया में कोई कर पाता हो। छोटी सी उम्र में मेरे बाबा ने मुझे नायब कार्यपालक इंजीनियर पद पर सरकारी नौकरी में लगा दिया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए यहाँ आई हूँ। एक लाइन बहुत अच्छी लिखी है, आप अगर स्मरण करेंगे तो आपको प्राप्त होगा। वैसे तो परीक्षा के समय पर मुझे बहुत सारी कठिनाइयाँ आई, पर बाबा ने मुझे डूबने नहीं दिया, बाबा ने मेरा विश्वास टूटने नहीं दिया, बाबा ने मुझे संभाल लिया। ये शिव तत्व है, ये भगवान शंकर की कथा है, ये शिव की उपासना है, भगवान शंकर की भक्ति है। प्रियांशी मुकेश लाई कंसारा डीसा गुजरात की हैं, कहीं बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते। भक्ति किसको कहते हैं, विश्वास किसको कहते हैं, दृढ़ता किसको कहते हैं, मंत्र जाप किसको कहते हैं, नाम जाप किसको कहते हैं, स्मरण किसको कहते हैं, ये इससे सीखने को मिलता है। आप जितना जितना भक्ति में लीन होंगे, फिर निवेदन करूंगा, आप जितना जितना भक्ति में डूबते चले जाओगे, शंकर के भजन में, शिव की उपासना में खोते चले जाओगे, शंकर के स्मरण में खोते चले जाओगे, उतना उतना आपको शंकर को नहीं खोजना पड़ेगा, मेरा देवाधिदेव महादेव खोज कर आपकी झोली खुशियों कर देगा, ये निश्चित है। आपको नहीं ढूंढना, भगवान शंकर स्वयं ढूंढेंगे। आप करें उसका भजन, आप उसका स्मरण करिए, आप उसका मंत्र जाप करिए, आप उसका नाम जाप करिए, आप उसका स्मरण करिए, वो संभाल लेगा। शिव तत्व जा। सती मैया भगवान शंकर जी से आज्ञा लेकर तप करने के लिए चली गई। बैठ गई अखंड तप में, और तप का मतलब क्या होता है? चलिए उपास का मतलब बताओ। ओ मेरी सूरत की जीजियों और मेरे सूरत के जितने जीजा बैठे हैं, जरा बताओ उपास का मतलब क्या होता है? व्रत का मतलब क्या होता है? भोजन छोड़ देना व्रत है? जम के बोलो जरा। नहीं। खाना छोड़ देना व्रत है? जम के बोलो जरा। नहीं। व्रत का मतलब क्या है? भोजन छोड़ देना व्रत नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है अपनी गलत आदतों को छोड़ देना सबसे बड़ा व्रत है। खाना छोड़ देना व्रत नहीं है।
खाना छोड़ देना व्रत नहीं है, दूसरे का धन छुड़ाकर खाना छोड़ देना व्रत है। मंदिर में जाकर पूजन करना, मंदिर में जाकर अगरबत्ती लगाना, ये व्रत अपनी जगह पर है, पर किसी को शिक्षा की जरूरत है उसको शिक्षा दे देना, किसी को चिकित्सा की जरूरत है उसकी चिकित्सा में थोड़ा सा धन लगा देना, कोई रोते हुए की आंख के आंसुओं को पोंछ देना, किसी के दुख में खड़े होकर उसको खुशियां प्रदान कर देना, ये दुनिया का सबसे बड़ा व्रत है, सबसे बड़ी साधना, सबसे बड़ा तप। ये सबसे बड़ा तप है, सबसे बड़ी साधना है, सबसे बड़ा व्रत है। कभी करके देखो। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि मन साफ है तो सारी गलतियां माफ है, और अगर मन ही साफ नहीं है तो गलती कौन माफ करेगा भाई। घर वालों से कह दिया कल मेरा व्रत है, कल एकादशी है, कल व्रत है मेरा। एक दिन पहले से चिल्ला चिल्ला कर बोल रही हो कल मेरा व्रत है, कल मेरा व्रत है, कल मेरा व्रत है। दूसरे दिन व्रत चालू हुआ और व्रत चालू होने पर सुबह से कुछ बनाया खाया, क्या करा भगवान जाने, जो कुछ भी करा, केवल व्रत वाले दिन अन्न नहीं खाया, बाकी का जो खाने वाली चीज थी वो सब निपटाया। अब हम आपसे पूछें कि व्रत वाले दिन आपने केवल अन्न नहीं खाया, बाकी का जो खाने वाला था सब कुछ खाया। अब कोई आपसे पूछे कि आपने सवेरे भी फलाहार करा, दोपहर में तुमने फल खाया, शाम को सोते समय तुमने फलाहार करा, तुम फल खाए, इतना तुमने जो खाया उतने में तुमने भगवान का गुणगान कितना गाया, तुम भगवान का भजन कितना करा, तुमने भगवत नाम स्मरण कितना किया, तुमने भगवान का नाम उच्चारण कितना किया। केवल खाना छोड़ा है, अन्न छोड़ा है, भोजन छोड़ा है, और दिन में सुबह से लेकर शाम तक 2-3 बार तुमने कुछ ना कुछ पाया है, वो व्रत हो सकता है आपकी दृष्टि में, पर हमारी दृष्टि में व्रत कौन सा है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि सुबेरे आपका व्रत चालू हुआ, दूसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त तक जो आपका व्रत आपने रखा है, भगवान का जो व्रत कर रहे हो, उस व्रत में एक बात अपने अंदर उतार कर रखो कि इस दिन मैं अपने मोबाइल का त्याग करती हूँ, पूरे दिन मैं मैसेज नहीं पढ़ूंगी, मैं देखूंगी नहीं, मैं अपशब्द नहीं कहूंगी, मैं जानूंगी नहीं। दूसरा, आज के दिन मेरा व्रत है, आज 1 महीने में, 15 दिन में, 2 दिन में, 20 दिन में मैंने अगर किसी से भी अपशब्द कहा होगा, आड़ा टेढ़ा कहा होगा, तो सबसे पहले आज व्रत वाले दिन मैं उसको सॉरी कहूंगी, क्षमा मांगूंगी और अपने हृदय से लगाने का प्रयास करूंगी। व्रत है। व्रत का तीसरा अंश, आज मेरा व्रत है, मैं आज के दिन किसी को भी अपशब्द नहीं बोलूंगी, किसी के लिए आड़ा तड़ा नहीं बोलूंगा, आज जितना बन सकेगा मैं सात्विक जीवन जीऊंगा। चौथा, आज मेरा व्रत है, आज के दिन मैं झूठ नहीं बोलूंगी, ना झूठ बोलूंगा सुबह से लेकर शाम तक। और पांचवा, आज व्रत वाला दिन है, जितना फलाहार मैं करूंगी उसका पैसा जोड़ूंगी कि 15 रुपए का मैंने साबूदाना खाया, 10 रुपए का बटाटा खाया, ये खाया, वो खाया, सारा हिसाब लगाकर 55, 60, 70 रुपए जितने होते हैं
उसमें से एक अंश निकालकर मैं उसका एक भाग किसी गौशाला में जाकर गाय को चारा जरूर दूंगी। भीष्म पितामह एकादशी का व्रत करते थे। भीष्म पितामह एकादशी का व्रत करते थे। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा बाण छोड़, भीष्म पितामह के शरीर के लिए। आप सबसे एक बात पूछना चाहते हैं, आपके शरीर में बाण ही बाण छुपे हुए हो, पूरा शरीर छेदित हो गया गोली गोली से, बाणों से, आप जिंदा रहोगे कि मर जाओगे? जीवित रहोगे? जम के तो बोलो नहीं, व्यक्ति मर जाए। जिसके शरीर में इतने बाण चुभे हों, वो बाणों की सैया पर पड़ा हुआ हो, विचार करिएगा कि बाणों की सैया पर कैसे पड़े। रक्त बह गया, पूरा रक्त निकल रहा है, और बाणों की सैया पर भीष्म पितामह पड़े हुए। बाणों की सैया पर भीष्म पितामह पड़े। विचार करिए। पड़े भीष्म पितामह बाणों की सैया। अर्जुन बाण छोड़ता है। बाण छोड़ने से पहले अर्जुन के मन में संशय उत्पन्न हो गया। बाण छोड़ने से पहले अर्जुन के मन में संशय है। अर्जुन ने कहा, प्रभु अगर मैं बाण छोड़ता हूं और भीष्म पितामह के शरीर में लगेगा तो भीष्म पितामह को कष्ट बहुत होगा, बहुत कष्ट। अगर मैं बाण छोड़ता हूं तो भीष्म पितामह को कष्ट बहुत होगा। भगवान कृष्ण बोलते हैं, भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन तुम्हारा काम है बाण छोड़ना। दुनिया के लोगों को लगेगा कि अर्जुन ने बाण छोड़े हैं और भीष्म पितामह के शरीर पर बाण लगे हैं और बाणों की सैया पर भीष्म पितामह पड़े हैं। पर अर्जुन, सत्यता तो यह है कि भीष्म पितामह ने एकादशी का व्रत किया हुआ है। 26 एकादशी भीष्म पितामह ने करी है। उन एकादशी पर भीष्म पितामह एक काम करते थे, उस एकादशी के दिन भीष्म पितामह कहीं नहीं जाते थे। गौ माता के पास रहकर गाय को चारा देकर, गाय की सेवा कर कर, गाय की पूजन कर कर, गौ माता की आराधना कर कर भीष्म पितामह अपना एकादशी का व्रत करते थे। गौशाला में गौ माता को जितना फलाहार देते थे, अपने अंश से, अपने जो पाया, जैसा पाया वैसे अंश के हिसाब से गौ माता की सेवा में लीन रहते थे। अर्जुन घबराना नहीं, बाण तुम छोड़ोगे, दुनिया के लोगों को लगेगा कि अर्जुन ने बाण छोड़ा है। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर पड़े हैं, दुनिया के लोगों को लगा रहेगा। पर अर्जुन, भीष्म पितामह के शरीर में बाण नहीं चुभेंगे। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर नहीं, जो एकादशी का व्रत भीष्म पितामह ने करा है, उस एकादशियां भीष्म पितामह को अपने हाथ पर झेल लेगी और उसको अपने हाथों पर। जिन एकादशी का व्रत भीष्म पितामह ने करा है, वो एकादशी भीष्म पितामह को अपने हाथों पर झेलती है। इसलिए हमारे पुष्टि मार्ग में जहां हम ब्रह्म संबंध लेते हैं, हमारे वल्लभ कुल में एक बड़ी सुंदर बात कही जाती है कि भले बकरी जैसे चरो पर एकादशी जरूर करो। वो भीष्म पितामह के संवाद को देखकर कहा जाता है।
वो भीष्म पितामह के संवाद को देखा जाता है कि भीष्म पितामह के शरीर को एकादशी ने अपने हाथ में झेल कर रखा है। आप पशुपतिनाथ का व्रत करते हो, आप 16 सोमवार का व्रत करते हो, आप संकट सोमवार का व्रत करते हो, आप शिवरात्रि का व्रत करते हो, आप सोमवार की अष्टमी का व्रत करते हो। उन व्रतों में सारे व्रत करो मना नहीं है, पर उस व्रत में अपना पूर्ण समर्पण परमात्मा के प्रति रखो। एक पत्र है, मैं दक्षा बहन, जरा एड्रेस आप पढ़ के बताओ जरा है? मैं दक्षा बहन, आस चांदखेड़ा, अहमदाबाद। ठीक है, सही पढ़ा है हम लोग? तुम भी पढ़ के बताओ जरा क्या लिखा है। मैं दक्षा बहन, आस, ठीक है, चांदखेड़ा, अहमदाबाद से हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर बच्चा लाए हो साथ में तो आ सकती हैं। मेरी बेटी दर्शन चौहान, 14 वर्ष से उसको संतान नहीं थी। हमने बहुत इलाज करवाया, बड़े से बड़े डॉक्टर को भी दिखाया, फिर हमने पड़ोस